चलो देखो, आज हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आगे। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, बताना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कल पढ़े थे कि इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी, ठीक है? कहाँ हुआ था? राधानगर गांव के, हुगली जिला था, और पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था, ठीक है? इनके पिताजी का नाम था रमाकांत राय, मम्मी का ये विष्णु भगवान के पुजारी थे, ठीक है? और इनकी मम्मी का नाम था तारणी देवी, और ये किसकी पुजारी? शिव जी की पुजारी, ठीक है ना? ये बचपन की इनकी घटना है कि जब इनकी उम्र 14 से 15 साल थी तो ये साधु वैराग धारण करना चाहते, वैराग, ठीक है ना? साधु बनना चाहते। तो इनके मम्मी पापा बोले कि नहीं, साधु नहीं बनना है, तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है? इसलिए इनको कहाँ भेज दिया? बनारस भेज दिया। ये बनारस गए, वहां पर संस्कृत का अध्ययन किया बहुत अच्छी तरह। जब इन्होंने संस्कृत का अध्ययन कर लिया तो संस्कृत में वेद लिखा गया, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, ठीक है? जब सारा अध्ययन कर लिया इन्होंने, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो जब ज्ञान ले लिया तो घर वापस गए। तो घर वापस गए तो इनके माता पिता जो है ना मूर्ति की पूजा करते थे, ठीक है? तो इनको अजीब लगा। इन्होंने मम्मी से, अपने पापा से बोला कि आप मूर्ति पूजा मत करिए, यानी विरोध करने लगे, ठीक है? तो मम्मी पापा गुस्सा हुए तो इन्होंने क्या कर दिया? घर से भगा दिया, मान लो भगा ही दिया, ठीक है? तो इन्होंने, इनका लक्ष्य बन गया खोज करनी है, क्या सही है क्या गलत है, किस धर्म में क्या है। तो अन्य धर्मों को भी पढ़ने का ना इनके अंदर जिज्ञासा हुई, क्या हुई? ठीक है, यानी इच्छा हुई कि अन्य धर्मों को भी पढ़ा जाए। तो अन्य धर्मों को पढ़ना है तो दो तरीका था, या तो इन्हें संस्कृत आती थी, हिंदी आता था, बांग्ला आता था, ठीक है? क्या आता था? बांग्ला, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था, तो इनके क्या था? ये मातृभाषा थी इनकी। तो ये ट्रांसलेट बुक पढ़े या ओरिजिनल अगर पढ़ना है तो इनको क्या करना होगा? उस भाषा को भी जानना होगा जिस भाषा की ग्रंथ पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए इन्होंने क्या कहा कि हम उस भाषा के ग्रंथ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस भाषा का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इसलिए ये भाषा का अध्ययन करने के लिए बिहार गए। कहाँ गए? तो बिहार जाकर उर्दू पढ़े, फारसी पढ़े, बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया, ठीक है? उसके बाद जब उर्दू पढ़े तो बाइबल पढ़े, ठीक है? और हिब्रू भाषा में उर्दू पढ़े तो उर्दू जब पढ़े तो कुरान पढ़े, हिब्रू भाषा में बाइबल पढ़े, और फारसी में अनेक फारसी के जो ग्रंथ है ना उसको पढ़े। और कैसे पढ़े? तुलना करके, कौन किसमें अच्छी बातें लिखी गई है, किसमें बुरी बातें लिखी गई, किसमें कुप्रथाएं, किसमें प्रथाएं, ठीक है? तो बुरी बातों को निकालने का प्रयास करा और अच्छी बातें को फॉलो करने के लिए बोले, ठीक है? अब आगे बढ़े तो सन 1809 में 1800 एक किताब लिखा इन्होंने। कौन सी किताब लिखी? एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, ठीक है? एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, एक ईश्वर को जो मानते हैं ना उनके लिए उपहार। इनका भी मानना था कि ईश्वर एक है, ठीक है? जैसे मुस्लिम धर्म में कहा गया ना, मुस्लिम धर्म में क्या है? एक ईश्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं? न इसका कोई आकार है न कोई आकृति है, ठीक है? इनका भी मानना था ईश्वर एक है, इसलिए इन्होंने बुक लिखी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। फिर उन्होंने 1909 से लेकर 1914 तक 5 साल क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में काम किए। तो काम करेंगे तो इंग्लिश भाषा भी तो सीखेंगे, कि यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश भाषा का अध्ययन किया। किसका? और इंग्लिश का प्रचार करने के लिए गांव गांव जाते थे, ठीक है? और लोगों को बोलते थे आप अंग्रेजी भाषा को पढ़िए। क्या करिए? अंग्रेजी भाषा को पढ़िए। तो जब ये अंग्रेजी का प्रचार करते थे ना तो देशवासी क्या बोलते थे कि ये ईसाई धर्म को फॉलो करता है, यानी कि धर्म परिवर्तन करके ईसाइयत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि हिंदू धर्म से क्या होने लगा? इनका, अरे इनका क्या होने लगा? बहिष्कार होने लगा, ठीक है? इन्होंने कब तक इन्होंने बोल दिया कि हम हिंदू धर्म को त्यागेंगे नहीं, बुराइयों को नष्ट करेंगे। कोई भी धर्म हो जिसमें अच्छाइयां होगी उसको हम लेंगे, इससे हमें लेना देना नहीं है कि कौन सा धर्म है, कौन सा अच्छा धर्म है, कौन सा बुरा धर्म है, ठीक है? अच्छाइयों को हम लेंगे और बुराइयों को निकाल के देंगे, भले हमारा धर्म ही क्यों ना हो। इन्होंने काम किया। इसके लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया सन 1815 में 1815 में।
आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1815। उसमें क्या करता, सभी धर्मों के लोग आते थे और सभी धर्मों के जो ग्रंथ है उसमें जो कुरीतियां हैं उसको अध्ययन करते थे, जो बुराई है उसको निकालने का प्रयास करते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों को बताते थे गलत चीजें इसको फॉलो नहीं करना है, जो अच्छी चीजें उसको फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक कॉलेज खोला, कब? 1817 में कॉलेज खोले, कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। जब इन्होंने कॉलेज, इनकी सहायता कौन किया था? एक अंग्रेज सहायता किया था, उसका नाम था डेविड हेयर। क्या नाम था? और एक और आदमी थे रामाकांत देव। क्या थे? ओलिफानी थे ना, एक और आदमी। ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, यहां तक लिखवा दिए थे। उसके बाद आज अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिंदू कॉलेज, हिंद कॉलेज क्या होता है जी? उसके बाद आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। अगर किसी को यहां तक का देखना है तो YouTube पर वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, उसको देख लेना। ठीक है ना? हा? पूरा जितना बताए ना सारा डालें, देखना। यूट्यूब चैनल MSc बाई श्रीपाल सर नाम से है ना, सर्च कर लेना, यूट्यूब पर आ जाएगा। बस ये सर्च करना ना, राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय बाई श्रीपाल सर, इतना सर्च करोगे आगे। बाई श्रीपाल सर डालोगे तभी, अभी फेमस नहीं हुआ इतना। बाई श्रीपाल सर, राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय बाई श्रीपाल सर। ठीक है, आ जाएगा, देखना एकदम बढ़िया से, वही जो कल बताया। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे कहां पढ़ेंगे? 1820 या 21 मान लेते हैं। 1821 में इन्होंने पत्रिका को लिखा, पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। जैसे अब बताओ, अपने बात को लोगों तक पहुंचाना है तो जाएंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? गांव गांव घूमेंगे तो समय लगेगा, इसलिए उन्हें पत्रिकाएं लिखी। बताओ, रॉ एकर देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं कि नहीं अपनी बात? पत्र मतलब पत्रिकाएं, जैसे नहीं पेपर हर एक घर घर जाता है, ऐसे पहले पत्रिकाएं लिखी जाती, भगत सिंह जैसे लिखते थे। ठीक है, तो ये पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दिए। क्या लिखना शुरू कर दिए? तो 1921 में एक पत्र लिखे, संवाद कुमुदनी पत्र। क्या लिखे? संवाद कुमुदनी। संवाद कुमुदनी किस भाषा में? बंगाली में। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। उन्होंने क्या लिखा? संवाद कुमुदनी। इसमें क्या बताते थे बताओ? इसमें जो सती प्रथा थी ना, सती प्रथा के बारे में बताया था। सती प्रथा कैसे हमारे देश के लिए हानिकारक है। ठीक है, क्या है सती प्रथा वास्तव में हमारे देश में होना चाहिए? बताओ। नहीं, इन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे देश में नहीं होना चाहिए, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना। ठीक है। उसके बाद 1825 वेदांत कॉलेज खोलेंगे। क्या खोलेंगे? वेदांत, यानी कि वेद पढ़ाया जाएगा, उसमें पुराण पढ़ाया जाएगा, उपनिषद पढ़ाया जाएगा। तो कौन सा कॉलेज खोलेंगे 25 में? वेदांत कॉलेज। तो दो कॉलेज खोल दिया ना, हिंदू कॉलेज 1817 में और वेदांत कॉलेज 1825। वेदांत कॉलेज। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उपनिषदों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ढकोसले जो है उसको भी पढ़ाया जाएगा कि ये फॉलो नहीं करना है। ठीक है, वही। हाँ? 4 साल के? अरे 4 साल मेहनत किए जी, कुछ ना कुछ प्रयास किए कि भारत से दूर हो। अनेक पत्रिकाएं लिखे बीच में, और सारी पत्रिकाएं, लेकिन एक पत्रिका का नाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाएं लिखे। समाज से बुराइयों को दूर करने का प्रयास हमेशा करते रहे। ठीक है जी। जैसे हम बोलेंगे कि 2025 में हम BA पास किए, तो 3 साल क्या कर रहे थे? ऐसे पूछोगे ना, सुनो ध्यान से। जैसे हम हाई स्कूल पास किए 2018 में, इंटर फाइनल किए 2021 में, तो 2 साल क्या कर रहे थे? ठीक है, फिर हम बोलेंगे BA पास किए 2025 में, तो 4 साल क्या कर रहे थे? अरे उसका कोर्स होता है। ऐसे ये भी क्या कर रहे थे? कोर्स नहीं कर रहे थे, अनेकों प्रकार से भारत की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। अब ये लिखेंगे 1828 में आ जाएंगे, तो बोलोगे 3 साल क्या कर रहे थे? नहीं बोलोगे, यानी कि जो मुख्य घटना है ना वही लिख पढ़ा जाता है। ठीक है,
सभी घटनाओं को पढ़ाने लगे तो फिर 1 आध महीना लग जाएगा पढ़ाने, इसलिए मुख्य घटना। ठीक है, अब बोलेंगे 1837 में इनकी मृत्यु हो गई, तो अब तक क्या करें? चलो, तो 1828 में ब्रह्म नहीं सॉरी कौन सा समाज खोलेंगे? हाँ, ब्रह्म समाज। कौन सी की स्थापना करेंगे? अच्छा बताओ, जो इनकी शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं को प्रचार करना है कि नहीं? अपनी शिक्षाओं लोगों के अंदर डेवलप करना है कि नहीं करना है? तो एक समाज की स्थापना करेंगे। जैसे हमें एजुकेटेड करना था, एजुकेशन देना था, कोचिंग खोल लिए, पढ़ा रहे कि नहीं तुम लोग? ऐसे ही इन्हें भी अपनी शिक्षाओं को जब फैलाना है, प्रचार करना है, तो क्या करेंगे? एक संस्था बनाएंगे ना। तो ये संस्था क्या बनाए? ब्रह्म समाज। क्या बनाए? वहां पर लोग जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहां पर क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा, ये वहां पर शिक्षा देंगे। ठीक है, अपनी शिक्षाएं देंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कब बताओगे? 1800। कौन किए थे? राजाराम। राजाराम। उसके बाद मत पूछना 3 साल क्या किए। अब 1829। 1829 पहले भी बता चुके हैं सब लोग। बताओ क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का एक बार और इसको लिखा दें। सती प्रथा का एक बार और लिखना है इसको। सती प्रथा का तो सती प्रथा का अंत करने में एक अंग्रेज था, एक उसमें गवर्नर जनरल था एक अंग्रेज, विलियम बेटिंग। कौन अंग्रेज था उस समय? इसी के पास सारा शक्ति थी उस समय। ठीक है, इसी के पास अंग्रेज क्या था? गवर्नर जनरल था उस समय का, विलियम बेटिंग। क्या नाम था? विलियम बेटिंग। विलियम, यानी कि पूछा जाएगा ना कि सती प्रथा को भारत से उखाड़ फेंकने का काम जो किए राजा राम मोहन राय, उसकी सहायता कौन करा था? विलियम। विलियम ये अंग्रेज था, उसमें गवर्नर जनरल था। लिख दे बगल में, गवर्नर जनरल। क्योंकि सरकार को चलाने के लिए गवर्नर जनरल बनते थे, वायसराय बनते थे। ठीक है, पहले बनते थे अंग्रेज जब आते। सती प्रथा का अंत, कहानी खत्म। अब आ जाओ 1830। 1830 इंग्लैंड गए। कहां गए? हाँ, यहीं पर मृत्यु हो जाएगी 3 साल बाद। तो इंग्लैंड क्या करने गए? इनको राजा की उपाधि मिली थी, याद है? बताए थे। तो इंग्लैंड में गए ना, अकबर द्वितीय नाम का एक व्यक्ति था। भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उससे पहले जो बादशाह थे अकबर द्वितीय थे। कौन थे? यानी कि अंतिम द्वितीय बादशाह, अंतिम द्वितीय मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय। कौन थे? तो अकबर द्वितीय नाम सुनो ध्यान से, अकबर द्वितीय। अकबर प्रथम कौन थे? अकबर प्रथम पता है ना? अकबर बीरबल कहानी सुना हो ना? जैसे ही अकबर द्वितीय था। ठीक है, ये क्या था? मुगल था। क्या था? सुनो ध्यान से जी, क्या हुआ था? अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो मुगल प्रथा को खत्म कर दिए। मुगल जो रियासत थी ना, उसको खत्म कर दिया। और क्या किए? उनको थोड़ा सा पेंसिल देकर कहीं बैठा दिए, किसी राज्य में, किसी जगह, यहीं पर हो, तुम्हें हम पेंसिल दे देंगे। ठीक है, तो अंग्रेज क्या किए थे? इनका पेंसिल भी बंद कर दिए थे। अंग्रेज क्या किए थे? अकबर द्वितीय का पेंसिल भी बंद कर दिए थे। ठीक है, इसलिए अकबर द्वितीय किनके पास गया? राजा राम मोहन राय के पास गया। क्योंकि राजा राम मोहन राय की पहुंच थी कि नहीं अंग्रेजों में उस समय, थी ना? तो ये पहुंच कर गया, कहा कि आप क्या करिए, हमारे पेंसिल वापस लाने का प्रयास करिए। ये बोला ठीक है, हम जा रहे हैं इंग्लैंड, वहां पर बात करेंगे जाकर। ठीक है, तो ये इंग्लैंड गए इसी के मकसद से, पेंसिल वापस करने के लिए। ठीक है, और इनकी पेंसिल वापस दिलाई। पेंसिल, जब पेंसिल वापस दिलाई, वापस यहां पर लिख देते हैं अकबर द्वितीय के पेंसिल, अकबर द्वितीय की पेंशन, अकबर द्वितीय की पेंशन वापस। तो बताओ अकबर द्वितीय खुश होगा कि नहीं? अकबर द्वितीय खुश होगा?
अकबर द्वितीय इतना खुश हुआ, बोला कि राजा तो वास्तव में आप हो, हम तो नाम मात्र राजा हैं। इसका मतलब राजा कौन है? आप। ठीक है, राजा कौन है? उसने पहली बार इनको राजा बोला था, इसीलिए इनकी उपाधि हो गई क्या? राजा। तो पूछा जाएगा राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। कौन दिया था? राजा की उपाधि मिल गई। और इंग्लैंड में उस समय थे, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पड़ता है। क्या पड़ता है? ब्रिस्टल नामक स्थान, ब्रिस्टल नामक स्थान, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु मतलब स्वर्गवासी हो गए, देह का त्याग कर दिया। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? पूछा जाएगा कब, बताओगे? 1800। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। किस स्थान पर? ब्रिस्टल। 1837 में। 1800। और देखो यही पर इनकी समाधि है। समाधि पूछा जाए कहां है? इंग्लैंड में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, इंग्लैंड में क्या बनी हुई है? समाधि। तो इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ? सुनो ध्यान से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो ब्रह्म समाज बनाए थे उसकी देख रेख कौन करेगा? बताओ। जैसे आर्य समाज था, तो आर्य समाज की देख रेख कौन किए थे? लाला हंसराय यादव द्वारा है। आर्य समाज जब उनकी मृत्यु हो गई 1883 में, तो 83 के बाद उन देख रेख कौन किए थे आर्य समाज की? लाला हंसराय। ऐसे इनकी जब मृत्यु हो जाएगी ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी कौन? दादाजी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारिका नाथ टैगोर। क्या नाम था? द्वारिका नाथ टैगोर इसकी देख रेख करेंगे, इसकी अब क्या करेंगे? संचालन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय जब जिंदा थे ना, उन्होंने कहा था कि हमारी मृत्यु के बाद देख रेख कौन करेंगे? आप करेंगे। ठीक है, हमारे जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाएंगे आप। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पुत्र द्वारिकानाथ टैगोर, ये बूढ़े हो चले थे, इन्होंने अपने पुत्र को संभाल दिया। संभाल नहीं दिया, क्या कर दिए? सौंप दिए। इसका जो अधिकार है, इसकी जो क्या बोलते हैं, अपने पुत्र को दे दिया, सौंप दिया। पुत्र का नाम क्या था? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कौन? इसके बाद कौन स्थापना किए? स्थापना नहीं, संचालन इसका कौन किया? देवनाथ। अब लौक रहा है, लौका हो थोड़ा सा ऊपर उठा लो, खत्म हो रहा। ऊपर उठा दो। अरे इसको आप ऊपर उठा दो, बैठे रहो। अरे ऊपर उठा दो जी थोड़ा सा। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, खड़े हो जाओ थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। चलो ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में सत्ता आ गई। ब्रह्म समाज का संचालन इस समय कौन कर रहे हैं? देवेंद्रनाथ। इस समय नहीं, उस समय जब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या है? हाँ, और कुछ इनको उपाधियां दी गई ना, इनको बोला क्या जाता है? जैसे आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के, इनको बोला जाता है आधुनिक भारत के निर्माता है, आधुनिक भारत के पुरुष है, महापुरुष है। ठीक है, आधुनिक भारत के। राष्ट्रवाद का पहली बार जिक्र यही किए थे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब समझे हो? पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, पूरी दुनिया क्या है? एक परिवार की तरह। ठीक है, नेशनलिटी बताया। तो यहां तक ये खत्म हो गया। राजा राम मोहन राय का जीवन पर जितना था, इतना तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, बंद कर दो जी।